नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो, और दूसरा शो में हम हमेशा क्रिकेट की बातें करते हैं। और जो क्रिकेट की बातें करते हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त यश हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यश, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज हम जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो है इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं जो भारत बनाम न्यूजीलैंड जो 3 मैच का T20 मुकाबला होने वाला है, उसके बारे में बात करने के लिए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पहला मुकाबला 27 जनवरी फ्राइडे, शुक्रवार को होगा रांची में, धोनी के शहर में। बिल्कुल। और यश, क्या तैयार है? बिल्कुल, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था T20 सीरीज का, क्योंकि हमारे पास जो हमारे खिलाड़ी है, इतना सारा टैलेंट है इस देश में, वो T20 में बराबर दिखने मिलेगा। बिल्कुल, जो दो चेहरे दिख रहे हैं आपको इस स्क्रीन पर, वो दोनों चेहरे बदल जाएंगे T20 श्रृंखला के लिए, क्योंकि दोनों टीमों के कप्तान बदल जाएंगे T20 श्रृंखला के लिए। दोनों के पास नए कप्तान है T20 श्रृंखला के लिए। भारत के लिए है हार्दिक पांड्या, और वहीं न्यूजीलैंड के लिए कप्तानी करेंगे मिचेल सैंटनर। तो नया टीम, नए खिलाड़ी और नया जोश और नए पोशाक, तो बहुत कुछ है इस श्रृंखला में देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इंडियन टीम की अगर हम स्क्वाड की बात करें तो ऐसे ऐसे नाम आपको देखने मिलेंगे वहां पर। अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो आपने मेंशन किया हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार को वाइस कप्तान इधर घोषित किया इन्होंने, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल जो बहुत लाजवाब फॉर्म में, नंबर 6 ओडीआई रैंक्ड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, राहुल त्रिपाठी जिन्हें लास्ट सीरीज में डेब्यू मिला, पृथ्वी शॉ को इस टीम में लिया है। वापसी किया पृथ्वी शॉ ने। जितेश शर्मा पिछले श्रृंखला में जो श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला हुआ था, उसमें वो संजू सैमसन के जगह पे आए थे, उनका बरकरार है। शिवम आवी ने जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी श्रीलंका के खिलाफ, एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। और बाकी जो खिलाड़ी है वो कुलदीप और युजवेंद्र, वो अभी हाल फिलहाल में एक दूसरे श्रृंखला में भी थे। बट काफी जो खिलाड़ी है वो ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इस T20 श्रृंखला के लिए चुना गया है, जिसमें से मुकेश कुमार भी है जो बंगाल के हैं, मध्यम गति के गेंदबाज है बंगाल से, उनका भी यहाँ पर चयन है। उनका श्रीलंका श्रृंखला में भी हुआ था चयन। तो ये जो स्क्वाड है, ये स्पेशलिस्ट स्क्वाड है, और ये बहुत दिलचस्प है देखने के लिए। यहाँ पर अगर आप बात करें हमारे स्क्वाड की, तो इतने यंग फेसेस, इतने यंग नेम्स है जो हम देख रहे थे वहां पे। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, आपके पास सारे बड़े, KL राहुल भी नहीं है अभी अवेलेबल। तो ये सारे जो यंग प्लेयर्स है, यंग स्क्वाड है हमारी, जो T20 वर्ल्ड कप में थी उससे पूरी तरह से अलग है। ये हमारा फ्यूचर है, एक इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। T20 फॉर्म, एब्सोल्युटली T20 फॉर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर है। और कैसे ये उभर कर यहाँ पर सितारे हमारे आगे आते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि सामने है न्यूजीलैंड जो हमें ऑलरेडी ऑलवेज डिसअपॉइंट करती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। शॉक देने के लिए वो माहिर है। याद मत दिलाओ यश, याद मत दिलाना, बिकॉज न्यूजीलैंड की स्क्वाड पर अगर हम नजर डालें, न्यूजीलैंड ने हमेशा ही परेशान किया भारत को। पर इस स्क्वाड में देखें, इनके पास भी इनके कोई बड़े खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। टॉम लेथम सिर्फ वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो अब मिचेल सैंटनर कप्तानी करेंगे। और इस स्क्वाड में काफी डेप्थ है। गेंदबाजी अभी भी थोड़ी मुझे मतलब 19-20 ही नजर आ रही है। उनकी स्पिन डिपार्टमेंट आई फील मोर रिलायंट है। लेकिन जब पेस बॉलिंग की बात करें तो बहुत सारे नए नाम हमें देखने मिल रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन के अलावा ऐसा कोई आउट एंड आउट पेस बॉलर नहीं है जिनको भारत के बल्लेबाजों को बहुत तकलीफ दे सकता है, और स्पेशली इंडियन विकेट्स पर, जहां पर हम वैसे ही ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और बाकी अगर इनकी टीम की बात करें तो बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, बॉलिंग डेफिनेटली एक वरीसम पॉइंट है फॉर न्यूजीलैंड एंड देयर सपोर्टर्स, क्योंकि मिचेल सैंटनर जो है पहली बार हिंदुस्तान की किसी पिच पर या इंडियन कंडीशंस में कप्तानी करने वाले। तो हाउ इज हिज रोल गोइंग टू बी, वो भी एक अलग रोल में है। एंड एज अ बॉलर बहुत डिफिकल्ट होता है कैप्टन बनना, तो उनके लिए भी एक नई चुनौती है। और जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो इंडिया में, तो वैसे ही आप पहले ही बैकफुट पर रहते हो। देखिए, बॉलर कप्तान बनता है तो बहुत तकलीफ होता है। ये दिल की बात बता रहे हैं यश, क्योंकि खुद गेंदबाज है तो दिल की बात बता रहे हैं। तो ये था न्यूजीलैंड का स्क्वाड। पर भारत के स्क्वाड में जैसे हम कह रहे थे, काफी नए खिलाड़ी हैं और कुछ लोगों का वापसी भी हो रहा है। और एक ऐसा नाम है जो भारत के स्क्वाड में जिनकी ऊपर सबकी नजरें हैं, और वो है पृथ्वी शॉ, मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज जिन्होंने काफी रन बनाया। और T20 क्रिकेट में काफी देर से काफी लोग गुहार लगा रहे थे कि इन्हें खेलना चाहिए, इन्हें शुरुआत करना चाहिए। और इनका T20 का रिकॉर्ड देखें, स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाएं जो T20 क्रिकेट में खास होता है, 151.67, मतलब लगभग 152 का स्ट्राइक रेट है। इन पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि उनकी वापसी हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह अपने करियर की शुरुआत की थी, छोटे ही उम्र से वो बहुत बड़े बड़े रन बनाने के लिए मशहूर थे। आईपीएल में भी जैसे उनका डेब्यू हुआ था दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, उस टाइम पर उनकी शुरुआती कुछ 2 सालों में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, मतलब उस टीम के इम्पैक्ट या एक्स फैक्टर
सेलेक्टर थे उस टाइम पे, काफी सालों से ये मुंबई क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, कैप्टन थे सैयद मुश्ताक अली में ये हमारे मुंबई रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद भी हमने देखा है जिस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, इट्स अ मच डिजर्व्ड कॉल बैक फॉर हिम इफ यू कैन से, एंड वी आर ऑल रेडी टू गेट शॉ स्ट्रक्ड। हाँ, क्या बात है, शॉशैंक रिडेम्पशन भी शॉशैंक रिडेम्पशन, बट वो कॉपी हो जाता है ना, हाँ। हम शॉ स्ट्रक कुछ ओरिजिनल लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पृथ्वी शॉ की बात की, वो 23 वर्ष के हैं, पर इस टीम में ऐसे भी है जो अनुभवी हैं, पर डोमेस्टिक क्रिकेट के अनुभवी है। गेंदबाज आपके पास पहले ही उमरान मलिक की रफ्तार है, अर्शदीप सिंह का गाइल है, और आपके पास शिवम मावी है जो पहली बार श्रीलंका वाले श्रृंखला में नजर आए थे, पर मुकेश कुमार फिर एक बार इस श्रृंखला में चुने गए हैं। क्या इन्हें मौका मिलेगा, देखना दिलचस्प है। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। क्या कप्तान हार्दिक पांड्या और हेड कोच राहुल द्रविड़ इनको मौका देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। टी20 क्रिकेट में इनका प्रदर्शन देखिए, हर 19 बॉल पे विकेट लेते हैं, 25 विकेट निकाला उन्होंने, इकोनॉमी 7.2 ठीक ठाक है, और गति ज्यादा नहीं है, मतलब वो एक जर्नीमैन पेसमैन बोलते हैं ना, उस तरह के मिलिट्री मीडियम पेस बॉलर, और 29 वर्ष के हैं, अनुभव बहुत है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया का मैंने एक कल्चर नोटिस किया है कि इंडियन टीम में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको एक से ज्यादा सीजन परफॉर्म करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट प्ले फॉर इंडिया, एक सीजन में डायरेक्टली बहुत मुश्किल होता है खेलना। हमने सूर्य कुमार के साथ भी देखा, ये पृथ्वी शॉ का भी कमबैक, एक साल से ज्यादा कंसिस्टेंटली रन किए, और मुकेश कुमार भी काफी साल से वो दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुकेश कुमार के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप के लिए नाम बनाने का। मौका मिले या ना मिले ये दूसरी बात है, लेकिन टीम में आना यही एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है, और एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट है ऑफ द हार्डवर्क दैट ही हैज डन ऑल दीज ईयर्स। तो देखना होगा इस टाइम मुकेश कुमार कैसा इंपैक्ट छोड़ते हैं, कैसा छाप छोड़ते हैं उनके लिए। और यंगस्टर है, यंग इनएक्सपीरियंस्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पर बड़े क्रिकेटरों के साथ खेलने का उनको मौका मिला है। तो कैसे हमें वो आश्चर्यचकित करेंगे और कैसे सरप्राइज करेंगे, एक्साइट करेंगे, ये देखना होगा। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आश्चर्यचकित। Oh my God! मैं भी आश्चर्यचकित हो गया उस शब्द के। हमारा काम ही ये है लोगों को सरप्राइज करना। क्या बात है। यश पाठक फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और नाम तो सुना ही होगा आपने यश पाठक करते ना ऐसा। और इनके त्वचा से इनका उम्र का पता चलता है। राजेश जी के त्वचा से इनका उम्र का पता नहीं चलता, इनके त्वचा से इनका उम्र का पता चलता है। और यश, वक्त हो चला है प्रेडिक्शन का। बिल्कुल, आप बताएं क्या होने वाला है इस पहले मुकाबले में, चूंकि आप भारत के बगल में बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भारत का पक्ष ले। आप बता दें पहले मुकाबले में क्या होगा और श्रृंखला का स्कोर लाइन क्या होगा। तो मैं भारतीय हूं, और आपने जैसे बोला कि भारत का पक्ष ना ले, पर मैं सामने वाले का भी पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे विपक्षीय है। नए नए शब्द हम यूज कर रहे हैं इस शो पे, तो थैंक यू सो मच। राजेश जी का असर है, राजेश जी का असर है, एक दिन गुजार लिया ऐसा समझ गए मुझसे। बट एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट गेम डेफिनेटली मैं इंडिया को बैक करूंगा जीतने में। अगर सीरीज प्रेडिक्शन आप मेरे से मांगेंगे तो मैं 2-1 इंडिया कहूंगा, क्योंकि T20 में बड़ा मुश्किल है 3-0 जीतना। इट्स पॉसिबल ऑफ कोर्स, पर लॉ ऑफ एवरेजेस हम हमेशा बात करते हैं। 2-1 इंडिया, और पहली गेम 100% द मैन इन ब्लू आर विनिंग इट। मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा इस बात पर, इसी बात पर हाथ मिला ले। बात 100 पते की कही है आपने कि पहला मुकाबला मुझे भी लग रहा है भारत जीतेगा, और श्रृंखला 2-1 से भारत जीतेगा। पर हमारे जानने या मानने से कुछ नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, आप जो हमारे जनता जनार्दन है, सब्सक्राइबर हैं, आपका क्या मानना है, आप बताइए हमें। वीडियो के ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल सब जगह जाके कमेंट कीजिए, और हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद हैं। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर YouTube पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन की वो घंटी जो है ना, टिंग 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 टोंग टिंग टोंग टिंग टिंग, जी हाँ बाबू भैया, बिल्कुल सही कहा। और ये जो घंटी है ये बजेगा तो आपको पता चलेगा हम अगले बार आपके साथ कब जुड़ रहे हैं। यश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े इस बार, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस।